सीमावर्ती इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। लोगों ने इलाके में बने बंकरों को साफ करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एहतियातन सरकार की तरफ से इन बंकरों का निर्माण कुछ साल पहले करवाया गया था। सरहद पर शांति के बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था और अब हालात को देखते हुए फिर से बंकरों को साफ किया जा रहा है। जम्मू और पुंछ में लोगों ने बंकरों में रहने के इंतजाम किए हैं। तो इस वक्त यह खबर आ रही है, सरहद पर बंकर्स जो कि बंद कर दिए गए थे, लोग अब साफ सफाई कर रहे हैं और साथ ही सरहद पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों का कहना है कि कभी भी यहां पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बंकरों में रहने की तैयारी की जा रही है। महिला है जो झाड़ू से साफ करती यहां पर दीवारों को नजर आ रही हैं। उनका कहना है इन लोगों का कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो इस वक्त जो हालात है दोनों ही देशों के वो तनावपूर्ण है। हमारे साथ इसी खबर पर अजय बाचलू जुड़ चुके हैं सीमा से। अजय, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हमने बंकर्स देखे, लोग वहां पर साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। क्या आपने बातचीत की, क्या कह रहे हैं? ये लोग डरे हुए हैं या फिर तैयार हैं कि इस बार जो होना होगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरसपुरा के आखिरी गांव अरनिया में हूं। और अरनिया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी होती है तो अरनिया गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जहां तक दूसरी बात है बंकर्स की, तो बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वहां दो तरह के बंकर जो हैं वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। एक कम्युनिटी बंकर है, मतलब सार्वजनिक बंकर है, और उसी एक कम्युनिटी बंकर में हम इस समय खड़े हैं। दूसरे तरीके के जो बंकर है वो इंडिविजुअल बंकर है जो लोगों ने अपने घरों में जो है बनाकर रखे हैं, ताकि अगर पाकिस्तान किसी तरह की हिमाकत पर उतर आता है तो तुरंत ही घर के पास, घर के आंगन में बने बंकरों में छिपा जा सके। हालांकि इन कम्युनिटी बंकर्स में पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन तैयारी किस तरह की है मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा। ये 2 कमरों का एक कम्युनिटी बंकर है, पूरी तरह से सुरक्षित है, और यहाँ किस तरह से साफ सफाई का काम चल रहा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे गांव में तैयारियों का जो है यहाँ पर मंजर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब लोग यहाँ पर जो हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस गांव की सरपंच हमारे साथ है। मैम, भारत और पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है छिपा नहीं है। आप ये जो बंकर साफ कर रहे हैं, क्या खदशात हैं आपको? क्यों आप ये तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो पहलगाम में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, और वो पहलगाम वाला इंसिडेंस हम लोग भूल नहीं सकते। जो पहलगाम में हुआ वो हर रोज का काम है। हर रोज हमारे जवानों की शहादत होती है, हर रोज सिविलियन की शहादत होती है, और बिना किसी वजह से निहत्थे लोगों के ऊपर वार होता है। तो फिर आर पार की एक बार लड़ाई हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है, रोज रोज मरने से एक बार मरो और मारो। तो बस वही चीज। तो यहाँ पर आप क्या मतलब स्वेच्छा से ये कर रही हैं, और आप क्या मतलब गांव में क्या माहौल है? लोग डरे हुए हैं या कह रहे हैं जो आर पार हो जाए हम तैयार हैं? बॉर्डर वाले का चेहरा आप किसी का भी देखोगे, कोई नहीं डरा, क्योंकि बॉर्डर वाले विदाउट यूनिफॉर्म सोल्जर्स हैं। इनको पता है कि हर रोज का जो टेंटा इनका खड़ा किया हुआ है ये खत्म होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि बॉर्डर में जिनके घर होते हैं वो तैयार होते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्या उसने किया है, ऑनरेबल जो हमारी गवर्नमेंट है जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आज आपने देखा होगा कि हम किस लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हमारे लोग सेफ रहें। सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी का गवर्नमेंट का काम नहीं है कि लोगों को सेफ पूछेगा क्या उनको डर नहीं लगता कभी भी कुछ भी हो सकता है कि अपने लोगों को सुरक्षित रखें, अपने लोगों के ऊपर काम करें। एक सवाल आ रहा है दिल्ली से कि क्या आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप उस जगह पे हैं, हमने यहाँ कवरेज किए हैं, यहाँ किस तरह से शेल गिरते हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है, शहर के बीचों बीच भी शेल गिरते हैं, तो डर नहीं लगता? पहली तो बात, बॉर्डर की कौम ऐसी है, ये डरने वालों में से नहीं है। ये डोगरा लोग हैं, डोगरा डराते हैं, डरते कम है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात का आंसर, डर नहीं लगता। अगर हम डर गए तो हमारी तो गवर्नमेंट के हाथ बन जाएंगे कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे सिविलियन बैठे हैं, उनको नहीं कुछ हो जाए। अगर हम यहाँ पे दलेरी के साथ नहीं डटे रहेंगे तो हम अपनी गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा मुसीबत वाला काम खड़ा कर देंगे। आज यहाँ पे छोटे से लेके छोटा बच्चा, विमेन, मैन, सब के सब ऐसे हैं। आप बाहर जाके देखो क्या माहौल बना हुआ है। बॉर्डर पे शादी वाला माहौल बना हुआ है कि फसलें संभालो, ये करो वो करो, कि हमें पता है ये होना है।
और एक हाथ से हम अपनी फसलें संभाल रहे हैं, दूसरे हाथ से हम लोग अपनी सेफ्टी के जो बिल्कुल